नमस्कार। पुत्र की कामना से होने वाले अनुष्ठानों के बारे में आपने सुना होगा, प्रसंग भी इतिहास आदि ग्रंथों में सुने होंगे। क्या पुत्री की कामना के लिए भी इस प्रकार है शास्त्रों में? निश्चित रूप से है। आचार्य शौनक का ऋग्वेदान ग्रंथ एक उदाहरण है, अन्य शास्त्रों में भी है परंतु अभी हम उसका उदाहरण लेते हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि किसी को कन्या संतान के रूप में अभीष्ट हो, तो प्रातः अग्निम जो सूक्त है ऋग्वेद का, उसका 1 लाख बार किसी पवित्र जलाशय में अथवा शिवालय में जप करे और 100 बार लाजा माने की खील से आहुति दे। कन्यार्थी लभते कन्याम लाजा हुत्या शतों हुनेत, ऐसा वाक्य वहाँ पर आता है। इतना ही नहीं, यदि किसी को प्रथम संतान के रूप में कन्या अभीष्ट हो, पहला बच्चा, बड़ा बच्चा कन्या हो, ऐसी किसी की कामना हो, तो ऋग्वेद का ही प्रत्यय जो मंत्र है, साथ में गणानान्त्वा, इनको 3 सहस्र बार बोलने के साथ ही लाजा में मधु मिला करके आहुति देने से पहली संतान कन्या होती है, ऐसा विचार है। ज्येष्ठाम कन्याम लभेत सत्यम लाजेश्च जुहियान मधि, ऐसा वाक्य पढ़ने में आता है। साथ में ही बृहदारण्यक उपनिषद में अनेक अनेक प्रकार के संतान प्राप्त करने के उपायों के साथ ही एक उपाय यह भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि उसकी कन्या, उसकी पुत्री पंडिता हो, विदुषी हो और अपना जीवन पूर्ण करे, स्वस्थ रहे, लंबा जीवन जिए, 100 वर्ष तक जिए, तो उसके लिए भी वहाँ पर अनुष्ठान बताया है। मनुष्य के जीवन का पहला जो संस्कार है वो है पुंसवन। पुंसवन जो संस्कार है उसका मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति ऐसा नहीं है, जैसा भी उसके संकल्प आदि पुराने ग्रंथों में परंपरा से अनेक अच्छा ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। तो गार्भिक वैजिक दोष परिहारार्थम, इस प्रकार ही पढ़ने में आता है कि गर्भ में अथवा बीज में किसी प्रकार का भी कोई दोष है, उसका परिहार करने के लिए वो संस्कार किया जाता है। इसी से हम ये भी समझ सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। भ्रूण हत्या किसी भी रूप में महापाप ही है। पूर्व में ऐसा बहुत अधिक था, अभी काफ़ी घट गया है, ये अच्छी बात है। परंतु अब दूसरे प्रकार से बढ़ता जा रहा है। भ्रूण हत्या ही है, महापाप ही है। इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस या फैमिली प्लानिंग या फिर जेंडर इक्वालिटी लगा देने से इसका पाप होना घटता नहीं। जो शास्त्र में पंच महापातक हैं उनमें से एक भ्रूण हत्या है, किसी भी रूप में वो स्वीकार्य नहीं है।